Hello and welcome to your channel for creative studies. So today we would be looking on the subject for BEGS 186 business communication. Okay. So today we would be looking on the term and question paper that came on June 2022. हम लोग उसके बारे में कुछ देखेंगे कि कैसा टाइप का पेपर पैटर्न है. अगर आप देख सकते हो ये 4 क्रेडिट कोड का था, बट फिर भी इसका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया था और टाइम 3 आवर्स था. तो मोस्टली क्या होता है कि 4 क्रेडिट कोड्स का, इफ़ यू ऑल हैव seen before in IGNOU that they have given the examination of for 50 marks, but this time for third year both BEGS 185 and 186 paper came of 100 marks. So most probably और 100% ऐसा ही 100 मार्क्स का ही पेपर होगा, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर जो 100 मार्क्स का आ जाता है, जो पैटर्न दे दिया जाता है वही सेकेंड टाइम भी फॉलो किया जाता है. तो आप लोग मार्क्स पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि ये बेसिकली बहुत ईजी पेपर है. जैसे यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है कम्युनिकेशन रिलेटेड, कि कम्युनिकेशन क्या है, कैसे करके कम्युनिकेशन एक चीज़ है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में. मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हो तो क्या रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन. ठीक है. फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छे से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और उन लोगों का मिशन जो है वो कंप्लीट होता है. ठीक है. उसके बाद क्या है, इंफॉर्मेशन भी पास होता है. ठीक है. जब कोई प्रॉपर जब कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन इन द रोल कम्युनिकेशन और बिजनेस, क्योंकि ये सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन है तो ये कम्युनिकेशन के ऊपर में एक पैसेज दिया गया है. ठीक है. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये एक पैसेज है. ठीक है. उस पैसेज के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस दिया गया है. तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे देखेंगे. ऑल्दो ये कम्युनिकेशन का पैसेज चेंज हो जाएगा, कुछ और पैसेज आएगा, बट ऐसे ही टाइप का पैटर्न रहेगा जहाँ पर फर्स्ट आपको पैसेज दिया जाएगा. तो चलिए प्रैक्टिस के लिए हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं. व्हाट इज़ द गोल ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि 2 मार्क्स का है. तो 2 मार्क्स अगर आप देखिएगा तो गोल ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में आपको मिलेगा कि पर्पस क्या है या गोल क्या है. तो एवरी मैसेज हैज़ अ पर्पस और ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन का. यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि कम्युनिकेशन क्या है, कि एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप एंड मेक्स ऑर्गेनाइजिंग पीपल. मतलब वो क्या करता है कि उसमें जो तालमेल होता है ना कम्युनिकेशन से, वो एक कम्युनिकेशन से सारा चीज़ कम्युनिकेट करके उन लोग ये करते हैं, कोई भी चीज़ को पास ऑन करते हैं. तो एवरी मैसेज एक मैसेज होता है. एवरी मैसेज हैज़ अ पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव. द सेंडर इंटेंड्स वेदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली टू अकम्प्लिश समथिंग बाय कम्युनिकेटिंग इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट. Messages typically having a definitive objective to motivate, to inform, to teach or persuade, to entertain or to inspire. ये वाला मेन रहेगा. ठीक है. यहाँ पर कम्युनिकेशन का एक पैसेज के हिसाब से इस पे बताया गया है. तो ये वाला फर्स्ट आंसर था. नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट पैसेज में ये दिया गया है. नेक्स्ट आंसर क्या है, हाउ डज इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करके इन ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करते हैं. ठीक है. तो अगर देखिएगा ये सेकंड पैराग्राफ में ही है कि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस है. ठीक है. इतना डिफिकल्ट नहीं है. आप लोगों को खाली अगर आई में अगर दे, अगर आप लोगों को पता है कि अगर फर्स्ट पर्सन में अगर कोई पैसेज दिया जाता है तो उसको खाली चेंज करना है. अगर ऐसा हुआ तो ज़्यादातर आप पैसेज से ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. उसमें अगर आप कोई थोड़ा मतलब आई यू ऐसे करके दिया गया है तो जस्ट उसका टेंस को जस्ट चेंज करना है, रादर देन उसका जो फर्स्ट पर्सन नरेटिव जो है उसका चेंज करना है. ठीक है. तो नरेटिव चेंज करना है वहाँ पर, फर्स्ट पर्सन नरेटिव, सेकंड पर्सन नरेटिव, उसको करके उसको हम लोग के वे में देना है. ठीक है. जैसे आई वी के जगह में, आई यू के जगह में ये चीज़ को आप बोल सकते हो कि इट वाज फॉर्म्ड बाय अकॉर्डिंग टू द ऑथर. ठीक है. तो ऐसे करके आप फॉर्म कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर. तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन सेंटर ऑन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है. ये चीज़ ये पैसेज से दिया गया है. ठीक है. कि ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इंटरनली जो है सुपरविजन से ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है. ठीक है. इसके बाद क्या है क्वेश्चन कि व्हाट आर द फॉर्मल प्रोसेसेस ऑफ कम्युनिकेशन. तो फॉर्मल प्रोसेसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है. तो अगर आप देखोगे फॉर्मल प्रोसेसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, यहाँ पर पैसेज में दिया गया है कि इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन इज पास्ड अपवर्ड. फिर फॉर्मल प्रोसेसेस ऑफ अगर आप देखोगे कि कैसे करके ये करोगे, ये आपका, ये आप बोल भी सकते हो कि फॉर्मल प्रोसेसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है. जैसे फॉर्मल प्रोसेसेस में क्या है कि अगर आप देख सकते हो कि सुपरविजन इसके बाद ही है, क्योंकि 2 मार्क्स का है. तो सुपरविजन ट्राई टू अचीव अंडरस्टैंडिंग अमंग पार्टीज टू द कम्युनिकेशन. ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशेस अ पैटर्न ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स, जो कि टू कैरी इंफॉर्मेशन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. ठीक है. तो ये क्या है, ये इसके बाद ही वाला आंसर है. 2 मार्क्स का आंसर है, तो डायरेक्ट इसी में 2 आंसर आपका एक ही पैराग्राफ में दे दिया गया है. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्या है कि
एक्सप्लेन इंटरनल कम्युनिकेशन। एक चीज़ आप याद रखिएगा, ज़्यादातर आपका जो पैसेज का जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपको खुद से नहीं बनाना है, जितना हो सके पैसेज से ही इनपुट लेना है। अगर वहाँ पर यू दे दिया जाए तभी आप अपने वर्ड्स में उसको कन्वर्ट कीजिएगा। अगर वहाँ पर बोल दिया गया कि एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स और व्हाट डज द ऑथर सेज, तो वहाँ पर अगर यू दिया जाए तभी आप उसको चेंज कीजिएगा या खुद ही बना के लिखिएगा। पैसेज कॉम्प्रीहेंशन का क्या होता है कि कॉम्प्रीहेंशन से ही आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये अगर उसका जस्ट जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन सेकंड नरेटिव करके उसको जस्ट चेंज करना है, यू के जगह में अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ये ऐसे करके आपको चेंज करना है। अगर आप पहले भी मेरे वीडियोस देखे होंगे इंग्लिश रिलेटेड तो आपको पता चलेगा कि पैसेज में कैसे करके वो फॉर्म चेंज करते हैं, ठीक है। तो पैसेज के लिए स्टार्टिंग का वीडियोस अगर आप देखिएगा बेगला 138 का है, और भी वीडियोस है जो अगर आप पहले भी सेकेंड ईयर के वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पर बहुत सारे पैसेजेस प्रैक्टिस किया गया है। तो पहले 5-10 मिनट्स का वीडियो है, 5-10 मिनट्स में आप देख लीजिएगा कि पैसेज कैसे करके करते हैं। बहुत सारे पैसेज रिलेटेड वीडियोस मैंने ऑलरेडी बात किया है। तो यहाँ पर क्या है कि इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जैसे यहाँ पर इंटरनली इंफॉर्मेशन इज पासवर्ड अपवर्ड from employees to supervisors and laterally to adjacent departments. Instructions related to the performance of department and policies for conducting business are conveyed downward from supervisors to employees, ठीक है। यही आपका विद इन द डिपार्टमेंट में ही होता है, जो कि अंदर में ही मतलब इंटरनल, मतलब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली हो रहा है, शायद ऊपर अपवर्ड टू डाउनवर्ड या डाउनवर्ड टू अपवर्ड या लैटरली या सेम सेम एम्प्लॉयज में भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर दिया गया है। फिर क्या है, आउटलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो एक फीडबैक के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अगर आप देखिएगा कि ये तो लास्ट में हो गया कि इंटरनल कम्युनिकेशन क्या है। फीडबैक का क्या है कि कम्युनिकेशन देयरफॉर लिंक्स, मतलब ये जो फीडबैक का है इसका लास्ट वाला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा। कम्युनिकेशन देयरफॉर लिंक्स टुगेदर ऑल द डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन अ बिजनेस एंड इंश्योर ऑल एम्प्लॉयज आर वर्किंग टुगेदर द सेम गोल आर नो एंड नो एग्जैक्टली व्हाट दे शुड बी डूइंग एंड बाय व्हेन। तो एक फीडबैक से क्या होता है कि वो कब क्या करना है वो चीज़ का यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी से देखते हैं इसको। इसमें क्या है कि यहाँ पर फिर से पैसेज से मीनिंग जो है द सेम एज द फॉलोइंग, तो इसको आपको खोजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको सबसे वाला चीज़ क्या है कि अगर आपका ये मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कीजिएगा कि इसको लास्ट में छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैसेज है तो मैसेज एक इन्फॉर्मेशन को भी कर सकता है। जैसे ये वर्ड्स है, जो भी वर्ड्स है ना पैसेज रीडिंग करते टाइम में आप ये क्या कीजिएगा कि ये पैसेज के टाइम में इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इससे आप जब मैसेज जब कर रहे हैं तो ये चीज़ का आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये वाला चीज़ जो टास्क है, ये जो मीनिंग वाला है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा क्योंकि पैसेज तो चेंज हो जाएगा। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन पेपर को भी देखिएगा, ये साइट में भी अपलोडेड है, ठीक है। ये चीज़ को आप देखिएगा और मीनिंग को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ऐसे ही टाइप का पैटर्न रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द अबव। जब यहाँ पर बताया जा रहा है ना कि व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द अबव पैसेज, इलेबोरेट योर व्यूज़, ये आपके ओन वर्ड्स में देना पड़ेगा। अब कि आप ये क्या सीख रहे हैं, तो ये आप बता सकते हो कि अपने ही वर्ड में कुछ पैसेज से थोड़ा हेल्प ले लेना कि जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, अगर ऐसा टाइप का कुछ हुआ कम्युनिकेशन रिलेटेड ही पैसेज हुआ तो आप खुद भी ओन वर्ड्स में बता सकते हो। तो बोल सकते हो कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प्स अस इन कम्युनिकेटिंग फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन, या जो भी हम लोग सीखे थे, ठीक है। इंटरनल कम्युनिकेशन हुआ, अगर आप यहाँ पर भी देखोगे यहाँ से आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो, जैसे इट हेल्प्स अस टू डू एनी वर्क स्पीडीली, ठीक है। ऐसे करके आप फॉर्म करके आप बता सकते हो ओन वर्ड्स में। जब चार मार्क्स का दिया गया है तो आप ये चीज़ को बता सकते हो, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर ये जो पार्ट है ये वाला आपका थोड़ा बुक से दिया गया है, ठीक है। तो आप कोई भी टू कर सकते हो इसमें। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे हुआ, जिसे मैं आपको बता देता हूँ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा पार्ट में होता है जहाँ पर आप बोलते नहीं हो, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर में हिंट्स दे देता हूँ। जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, जैसे बॉडी जेस्चर्स हुआ, ठीक है, हैंड मूवमेंट्स हुआ, ठीक है। फिर अगर आप फ़ोन में बात करते हो तो उसमें भी आप पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स या आपके जो वॉइस टोन इन्फ्लेक्शन वो सब को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बोला जाता है, ठीक है। तो जिस चीज़ में आप एक चीज़ में मतलब अगर आप देखोगे तो वो नहीं होगा, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। वर्बल कम्युनिकेशन में आप कैसे करके उसको करते हो। तो बहुत टाइम अगर आप देखिएगा कि जिस चीज़ में आप नहीं बोलते हो ना, जैसे आपका पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स वहाँ पर नहीं आता है क्योंकि नॉन वर्बल है, वो आपका
अगर आप देखोगे तो हैंड जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स, आपके कैसे करके आपके ऑफिस स्किल्स है, उस चीज़ को आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में बोला जाता है, ठीक है। तो वो आपका, जैसे कोई भी मीटिंग में आप है, ठीक है, उसमें आप कोई चीज़ प्रेजेंटेशन को समझाते हैं, तो वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होगा। फिर हैप्टिक्स आपके बुक में दिया गया है, हैप्टिक्स देख लीजिएगा कि व्हाट इज़ हैप्टिक्स। अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो मैं वीडियो के एंड तक मैं ये चीज़ को दिखा दूंगा। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, जैसे पहले भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ फीडबैक। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक ये आपके बुक में भी दिया गया है, मैं भी आपको बता देता हूँ कि फीडबैक में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ का कम्युनिकेशन में जब भी कोई रोल होता है तो उसमें क्या चीज़ इम्प्रूव करना है, ठीक है। जैसे सपोज मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस प्रपोजल का हम लोग का एक बुक में दिया गया है, ठीक है। तो कोई भी प्रपोजल होता है या बिजनेस का कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को सामने लाया जाता है, तो वो चीज़ को फीडबैक से उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो फीडबैक का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर फीडबैक रहता है तो वो चीज़ में बेटरमेंट्स या कोई चीज़ का मेमो में हो या कोई भी चीज़ में अगर आप देखोगे तो उस चीज़ में ऑफिस में आपका वो एक रोल प्ले करता है, ठीक है, एक बिजनेस रोल प्ले करता है। फिर क्या है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे होता है, जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका स्कूल, ऑफिस, जहाँ पर टीचर प्रेजेंट होते हैं या जहाँ पर आपके कलीग्स या बॉस प्रेजेंट रहते हैं, तो वो आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ हुआ, जैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपके हाउस हो गया, ठीक है, हाउस, कैफेटेरिया। फिर आपके ब्रेक टाइम में अगर कभी आपका जब अगर बच्चे लोग जब स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो वो जब ब्रेक टाइम में रहते हैं तो वो टाइम आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में लीड करता है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अगर आप देखोगे तो इफ़ यू सी विथ हुम वी टॉक इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, विथ से आवर फ्रेंड्स और विथ आवर फैमिली। और फॉर्मल कम्युनिकेशन किसके साथ बात करते हैं, जैसे आप अगर देखोगे फॉर एग्जाम्पल वी टॉक विथ आवर बॉसेज और विथ आवर कलीग्स इन द ऑफिस, ठीक है, और विथ आवर टीचर्स। वी ऑलवेज टॉक विथ आवर टीचर्स इन अ फॉर्मल वे, ठीक है। अगर आप पहचानते हैं तो वो अलग बात है कि वो एक अलग ये होता है, बट मोस्टली वी टॉक विथ आवर बॉसेज एंड आवर टीचर्स इन अ मोर फॉर्मल वे, ठीक है। फिर क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग कंपनी प्रोफाइल विद द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हम लोग देखेंगे क्या है। तो कम्युनिकेशन इज द रिलेशन दैट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिसिपेंट्स। द वर्ड कम्युनिकेशन इज अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स टू शेयर। इट इज इट इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कंडक्टेड, देखिए, दैट कैन बी कंडक्टेड इन डिफरेंट वेज। कुछ चीज़ यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो फॉर्म है वर्ड का जो ब्रैकेट पे दिया गया है, तो अमंग द थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन द सेंडर इज द मोस्ट इन्वॉल्व पर्सन। द सेंडर हैज़ द होल आइडिया ऑफ द मैटर दैट इज टू बी डिलीवर्ड, ठीक है। जो कम्युनिकेशन में है वो क्या है कि वो उनको सब पता होता है कि क्या उनको डिलीवर करना होता है। Communication serves communication serves as a way or means for connection, or rather connecting people and places. Communication serves as a way or means for connecting people and places. It has expanded to relate to it has expanded to relate to diverse perspectives, ठीक है। कम्युनिकेशन कैरीज आउट, ये वाला कैरीड आउट होगा। कम्युनिकेशन कैरीड आउट बाय डिफरेंट पीपल हाईली डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल स्पीकिंग एंड राइटिंग कैपेबिलिटी, ठीक है, ये वाला आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग आर द आंसर्स टू सम क्वेश्चंस, फ्रेम द क्वेश्चंस यूजिंग WH वर्ड्स। अगर आप देखोगे ये आपके असाइनमेंट्स में भी है, तो असाइनमेंट्स को आप अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। अब हम लोग WH वर्ड्स के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि हाउ, ये आपके चेक योर प्रोग्रेस पे भी है। तो आई हैव बीन डूइंग वेल सिंस द सर्जरी, तो हाउ हैव यू बीन डूइंग आफ्टर द एक्सीडेंट, ठीक है। या ऐसे करके आप बोल सकते हो हाउ हैव यू बीन डूइंग आफ्टर द सर्जरी, ऐसे करके भी आप क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। नो हाउ हैव यू बीन डूइंग आफ्टर द सर्जरी, या हाउ हैव यू बीन डूइंग आफ्टर यू गॉट थ्रू द एक्सीडेंट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा, मेन चीज़ है कि हाउ WH क्वेश्चन पे उसको फॉर्म करना होता है, तो उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा। फिर क्या है, आई अंडरवेंट द सर्जरी 2 months अगो, सो व्हेन डिड यू अंडरगो द सर्जरी, ओ व्हेन डिड द सर्जरी हैपन, ऐसे करके आप क्वेश्चन फॉर्म करना, ठीक है, कि व्हेन डिड द सर्जरी हैपन। फिर क्या है, आई वॉज ट्रीटेड इन सिटी हॉस्पिटल, सो विच हॉस्पिटल यू वे ट्रीटेड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा लास्ट में, सब क्वेश्चन में है, ठीक है। आई हैव बीन लिविंग विथ माई किड सिंस द सर्जरी, तो वेयर हैव यू बीन स्टेइंग आफ्टर द सर्जरी, और
वेयर हैव यू बीन स्टेइंग आफ्टर यू गॉट रिकवर्ड, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, द डॉक्टर्स हैव आस्क्ड टू स्टे इंडोर्स एंड फॉलो अ लिक्विड डाइट, सो व्हाट हैव द डॉक्टर्स एडवाइज्ड आफ्टर द सर्जरी, या आप बोल सकते हो व्हाट हैव द डॉक्टर्स सेड टू टेक प्रिकॉशंस, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि व्हाट हैव द डॉक्टर्स डायरेक्टेड आफ्टर द सर्जरी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन फॉर्मेट में बेसिकली होगा, ये आप क्वेश्चन जो आपका आंसर रहेगा उसको ही आप क्वेश्चन में फॉर्म कीजिएगा, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप एक बार चेक योर प्रोग्रेस से भी एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडजेक्टिव इन ब्रैकेट्स, ठीक है। फिर हम लोग फर्स्ट वाला देखेंगे, क्या है, यू आर सेफर हियर देन बिफोर, ठीक है। यू आर सेफर हियर देन बिफोर, तो यहां पर आप यहां क्या क्या कर सकते हो, यू आर मोर सेफर हियर देन बिफोर, ठीक है। अगर आप देखोगे मोर सेफर दोनों आपका सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री में है, तो यू आर सेफर हियर देन बिफोर, ठीक है। तो यहां पर आप देखना कि दो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों एक साथ मत देना, एक देना है, ठीक है। तो यू आर सेफर हियर देन बिफोर। फिर क्या है कि दिस इज द वर्स्ट फिल्म आई हैव एवर सीन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर्स आर डैश देन television sets. So computers are cheaper than television sets. Amrita is the youngest child in the family. ठीक है। नेक्स्ट क्या है, the market is little dash than my house, ठीक है। इसका हम लोग देखेंगे क्या है, और हम लोग का और 2 क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मार्केट इज डैश इज लिटिल डैश देन माई हाउस, पर क्या होगा, द मार्केट इज लिटिल फार्दर देन माई हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर लिटिल फार्देस्ट नहीं होगा, क्योंकि कंपेटिव और सुपरलेटिव दोनों में से एक कोई करना है, तो अगर फार्देस्ट नहीं होगा, आप इसको अगर सेंटेंस को देखिएगा तो द मार्केट इज लिटिल फार्दर देन माई हाउस, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, राइट अ नोट टू योर फ्रेंड अबाउट दिस अचीवमेंट इन अबाउट 250 वर्ड्स, डिस्क्राइब द सिलेक्शन प्रोसेस, आउटलाइन योर एस्पिरेशन एंड स्ट्रगल, describe your equation with team members, talk about your experience of staying away from home, ठीक है। ये एक अनसीन पैसेज है, जैसे जहां पर मैं बता देता हूँ, अनसीन पैसेज मतलब यहाँ पर ये चीज़ को कोई भी पैसेज आपको दे सकता है, ठीक है। कोई भी अलग एक चीज़ को आपको बोल सकता है कि यू हैव बीन वर्किंग समवेयर और यू हैव बीन गॉट द जॉब, यू वांट टू टेल योर फ्रेंड अबाउट समथिंग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नोट लिखना है टू योर फ्रेंड, ठीक है। जैसे आप लेटर लिखते हो वैसे ही नोट का भी एक होता है, नोट में आप एक पर्टिकुलर चीज़ को डिफरेंट वे में लिखते हो, ठीक है। तो एक नोट फॉर्म करके आपको लिखना है कि आप क्या अचीवमेंट यहाँ पर कर रहे हो। तो 250 वर्ड्स का है। जैसे डिस्क्राइब द सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके आपको बताइएगा कि इंडियन क्रिकेट टीम में जैसे आपको इतना वेट रखना पड़ेगा, या ऐसे डाइट रहना पड़ेगा, या उन लोग को इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और यू हैव टू बी स्कोर दैट मच अमाउंट ऑफ रन्स, या उनका इतना स्ट्राइक रेट मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। पहला तो ये हो गया, एक मैंने हिंट दे दिया। फिर क्या है, आउटलाइन योर एस्पिरेशन एंड स्ट्रगल, आपको बोलना पड़ेगा कि देखिए मैंने हर दिन एवरी डे आई यूज टू गो फॉर प्रैक्टिस फ्रॉम अराउंड 5:30 और 6 o'clock फ्रॉम द मॉर्निंग। फिर हम लोग को लगभग 2 hours एक्सरसाइज करने थे, ठीक है। ऐसे करके आप बोल सकते हो कि एक्सरसाइज करने के बाद एक 1 hour या हाफ एन आवर करके एक्सरसाइज करना था, फिर 2 hours करके बैटिंग प्रैक्टिस करना होता था, ठीक है। फिर वहाँ पर कुछ ड्रिल्स थे, ठीक है। ऐसे करके आप बता सकते हो। फिर क्या है, डिस्कस योर इक्वेशन विद टीम मेंबर्स, तो आप बता सकते हो कि कुछ मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं हमको। You can say that they have helped me a lot, they have helped me to improvise my batting skills, they have helped me to play different shots, they have helped me to play different cricketing shots, like how to play through different balls like yorker and upper bouncer or beamer balls, ठीक है। फिर क्या है, talk about your experience of staying away from home, तो आप बोल सकते हो लास्ट में कि although I am missing home, I wanted to I am missing the food, I wanted to be with you all and spend some time with you all, and as well as you can tell your friend that I am missing my mom's food and all those things, ठीक है। तो ये जस्ट एक नोट टाइप का है, ठीक है।
उसके बाद क्या है, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन वंस लाइफ। ठीक है, फिर से ये वाला अनसीन पैसेज है, इसमें आप क्या कर सकते हो, ये डायलॉग फॉर्म में रहेगा। डायलॉग फॉर्म में आपको मैं बता देता हूँ कि सपोज पहले जैसे होता है डायलॉग वन में, जैसे फ्रेंड वन फ्रेंड टू, ठीक है, तो वैसे ही आपका फ्रेंड, दो फ्रेंड्स में भी डायलॉग दे सकता है। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का डायलॉग है, तो एक टीचर होगा एक स्टूडेंट होगा। ऑल्दो यहाँ पर कुछ वर्ड्स के रिलेटेड कोई भी चीज़ इस वाले क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, ठीक है। डायलॉग में कितने वर्ड्स में आपको वर्ड में देना है, ये वर्ड लिमिट आपका नहीं दिया गया है। तो हम लोग चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि डायलॉग में क्या क्या आप लिख सकते हो, अगर सपोज टीचर स्टूडेंट में फिर से आया, या अगर फ्रेंड फ्रेंड में हुआ तो क्या लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पर एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया गया है, इसीलिए मैं इसको अनसीन बोलता हूँ कि देखिए ये चेंज होगा, तो फिर भी मैं इसका एक हिंट दे देता हूँ कि कैसे करके आप फॉर्म करोगे। पहले तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ना कि क्या है, दो टीचर एक स्टूडेंट के बारे में है, और इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन वंस लाइफ। तो आप बोल सकते हो कि टीचर को आप बोल सकते हो कि हाउ टू मेंटेन द थिंग्स, ठीक है। द टीचर बोल सकते हैं कि हाउ डू आई इम्प्रूव इन माई एग्जामिनेशन। स्टूडेंट शायद अगर बोल सकते हैं कोई सर को या कोई भी मैम को कि हाउ डू आई एक्चुअली मेंटेन माई कॉन्फिडेंस, और हाउ डू आई एक्चुअली गेट गुड मार्क्स इन माई एग्जाम्स। आप ऐसे करके डायलॉग स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक पहले नॉर्मल ग्रीटिंग टाइप का हुआ, हेलो सर, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। फिर सर बोले गुड इवनिंग, कोई नाम दे दिए, आप स्टूडेंट का नाम दे दिए, फिर बोले कि हाउ आर यू। फिर आप बोल सकते हो कि सर आई एम फाइन, माई एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, ठीक है, सो आई वॉन्टेड टू आस्क यू हाउ कैन आई एक्चुअली गेट गुड मार्क्स। ऐसे करके आपको स्टार्टिंग देना है, ठीक है। फिर आप ऐसे करके बोल सकते हो कि हाउ कैन आई गेट गुड मार्क्स, एंड फिर टीचर भी बोलता है कि यू कैन प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस, you can stay focused, try to read through the books and check your progress, stay disciplined, okay, every day do 2 questions at a day, try to change the subjects, ठीक है। और भी ऐसे करके डायलॉग फॉर्म करना है। तो एक डायलॉग में ना आप पूरी एक चीज़ को क्रिएट कर सकते हो। ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन का है, ये ऑलमोस्ट लाइक एज अ ग्रामर पोर्शन टाइप का ही है। अगर आप देखोगे ज़्यादा यहाँ पर ये नहीं है, अनसीन पैसेज ही ज़्यादा है, जैसे ग्रामर हो गया, ठीक है। ये ज़्यादातर अनसीन ही है, जहाँ पर आपके क्रिएटिव एस्पेक्ट या कैसे करके आप ग्रामर को फॉर्म करते हो, इसके ऊपर में ही आपको देना है। तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अपार्ट फ्रॉम थोड़ा बहुत बुक से क्वेश्चन दिया गया है, आप फिर भी क्या करोगे, बिजनेस प्रपोजल, ये सब चीज़ को अच्छे से देख लेना, ठीक है। लेटर राइटिंग, ये सब चीज़ को अच्छे से फॉर्मेट बुक से देख लेना, ठीक है। तो ये था बुक का पेपर, ठीक है। यहाँ पर 100 मार्क्स का ही पेपर आएगा। एंड इफ़ यू सी यहाँ पर कुछ अगर आप देखोगे, यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, ठीक है। देयर इज़ नो ऑप्शंस इन दिस क्वेश्चन पेपर। इफ़ यू सी दिस इज़ मोस्टली आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लेना कि यहाँ पर ऑप्शंस नहीं रहेंगे। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर सेंटेंस कॉपी कर सकते हो, मीनिंग्स आपका यहीं से रहेगा, बट क्या है कि ये चेंज हो जाएंगे, तो ये आपको अंडरलाइन करके रखना पड़ेगा। इस चीज़ में आप देखना कि ये कैसे करके आप आंसर करोगे। एंड और भी चीज़ है, जैसे ये सब इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक और ये सब चीज़ हैप्टिक्स, ये सब चीज़ आप उस बुक से भी आप देख सकते हो। कुछ कुछ पार्ट आपका अगर आप देखोगे 10 to 20 मार्क्स का बुक से आ सकता है, बट दैट विल बी लाइक, मतलब थोड़ा सा ही रहेगा कि डेफिनेशन टाइप का रहेगा। अगर आप बुक भी पढ़ोगे तो ज़्यादा डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, प्रैक्टिस करने के ही ज़्यादातर फॉर्मेट या कुछ लेटर राइटिंग या वो सब चीज़ के ऊपर में ही बुक में ज़्यादातर दिया गया है, ठीक है। तो यही था आज का सेशन, ये पेपर एनालिसिस का। आई होप दैट आई हैव मेड यू ऑल क्लियर। ऑल्सो रीड थ्रू द असाइनमेंट्स एज वेल। एक बार आप लोग को भी प्रैक्टिस हो जाएगा। चेक योर प्रोग्रेस को भी अगर टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और फॉर्मेट को अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा, ठीक है। बिजनेस प्रपोजल, फिर और भी लेटर राइटिंग, और भी बहुत सारा जो चीज़ है उसमें जस्ट एक बार रीड करके जाइएगा, ताकि आप चीज़ों से प्रिपेयर रहे, ठीक है। ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट कोर्स नहीं है कि आप नहीं आंसर कर पाए। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड. I wish you all the very best for the examination, and this will be of a 100 marks code. Thank you so much, and if you are new to this channel then please like, share and subscribe. Thank you so much.